ओके। हम्म। हाँ, ये जो एडम स्मिथ थे उन्हें कहते थे फादर ऑफ इकोनॉमी। उन्होंने इकोनॉमिक्स को उन्होंने बताया था, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू वेल्थ। उन्होंने इकोनॉमिक्स की वेल्थ डेफिनेशन दी थी। फिर उनके बाद आए थे एल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स उनके हिसाब से वेल्थ नहीं होता है, बट उनके अकॉर्डिंग होता है कि इकोनॉमिक्स है वेलफेयर से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से। उन्होंने इकोनॉमिक्स की सोशल वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन दी। किन्होंने? एल्फ्रेड मार्शल। हम्म। एल्फ्रेड मार्शल के बाद एक इकोनॉमिक्स आए जिनका नाम था प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स। उनके अकॉर्डिंग स्केर्सिटी से रिलेटेड था। उन्होंने स्केर्सिटी वाली डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की। स्केर्सिटी यानी किसी चीज की अभाव पड़ना या किसी चीज का कमी हो जाना, है ना। जैसे वाटर स्केर्सिटी हम लोग पहले ही पढ़े भी होंगे कि पानी की जब कमी हो जाती है तो उसे स्केर्सिटी कहते हैं। उसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोला कि किस रिसोर्सेज जैसे होते हैं हमारे, उनकी भी कोई ना कोई कमी रहती है, हमारे जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को बताया कि वो स्केर्सिटी से रिलेटेड है। फिर है एक प्रोफेसर सैमुअलसन। हाँ, उन्होंने कैसी डेफिनेशन दी? ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो था वो ग्रोथ से रिलेटेड था। ठीक है। किस इकोनॉमिस्ट ने क्या चीज से का डेफिनेशन दिया है, ये हमें याद करना इसमें जरूरी है। क्या डेफिनेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो हमें याद करने की जरूरत है अभी उसको। ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो एक्टिविटीज होती है ना, जो हमारा काम होता है, जो हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, या ह्यूमन की एक्टिविटी बोल देते हैं, इंसान जो वर्क करता है, उसको इस इकोनॉमिक्स में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज को दो पार्ट में बोला गया है। एक है, वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन की एक्टिविटीज टू टाइप्स की मानते हैं हम लोग, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्लियर? ओके। उसके बाद जो है, समझते हैं कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये क्या होता है। क्या तुम्हें अपने आप से पता है क्या होता है? हाँ, बोलो। हम्म। जैसे? अच्छा, तो फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? हम्म। ट्राई करो। नहीं, गलत है दोनों। इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको बोला गया है या वो होता है, देखो ऐसे याद करो, पैसे से रिलेटेड टर्म्स में। ऐसी एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम जो हम लोग करते हैं, क्या करने के लिए? टू अर्न मनी, यानी पैसे को कमाने के लिए। जिन भी एक्टिविटी से, यानी जिन भी काम से अगर हम मनी अर्न कर रहे हैं, उन सारे एक्टिविटीज को बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। ऑन द अदर हैंड, इसी का जस्ट उल्टा, कि ऐसे इसमें लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना वर्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक मतलब हो गया था कि पैसे कमाने से, यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक होगा कि विच आर अंडरटेकन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ऐसी एक्टिविटीज, हमारा ऐसा काम, ह्यूमंस का ऐसी एक्टिविटी, ऐसा काम करना जिसकी वजह से उसके वांट्स, मतलब उसकी इच्छाएं जो हैं वो सेटिस्फाई हो सके, उसकी इच्छा पूरी हो सके, उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आया? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको मनी को अर्न करने के लिए किया जाता है।
वो एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जिन्हें हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, ना कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। ऐसी एक्टिविटी जिन्हें हम ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होए, वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। हाँ, इसमें पैसे का कोई एस्पेक्ट नहीं होता, मतलब इसमें हम लोग मनी की कोई बात नहीं करते हैं। किसमें? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ओके। तो टू टाइप्स की जो एक्टिविटी होती हैं, एक होता है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस। एंड द अदर वन इज, हाँ, पहला होता है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम लोग ने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में दो एक्टिविटीज होती हैं, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, एंड द अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ओके। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर सब डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो हम लोग जो एक्टिविटी को मनी अर्न करने के लिए करते हैं, वो एक्टिविटी में सबसे पहला काम क्या होता है? प्रोडक्शन। सबसे पहली पॉइंट है क्या? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करना मतलब कोई चीज को बनाना, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, है ना? अब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने को बोला जा रहा है, तो उनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? उनमें हो सकता है कि कोई गुड्स बना रहा हो। गुड्स मतलब यहाँ पे सामान होता है ना? अभी तक हम लोग गुड्स वर्ड जो है ऐसे सुने नहीं होंगे क्लास 10 तक में कि किसी सामान को गुड्स कहते होंगे। तो अब हम लोग जब भी गुड्स यूज करेंगे, गुड नहीं, गुड्स एस भी होना चाहिए, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे हम टच कर सके, कोई ऐसा सामान। और सर्विसेज एक ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम टच तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनसे हम कुछ फील कर सकते हैं, या उनसे हम अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो सर्विसेज का? क्या? हाँ, बिल्कुल। वेरी गुड। हाँ, देखो, यहाँ पे उसमें मनी का कोई काम ही नहीं था। सर्विस करने का मतलब है कि एज अ स्टूडेंट तुम्हें टीचर से उनकी नॉलेज अगर मिल रही है, यानी कि वो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तुम्हें हेल्प कर रही है, तुम्हें अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। उसी तरीके से जो डॉक्टर होते हैं, वो हमको कोई सामान थोड़ी ना देते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए तो कोई सामान उठा के लेके आएंगे या कोई गुड्स लेके आएंगे। नहीं, लेकिन वो अपनी वैल्यूएबल एडवाइस देते हैं कि हाँ, आप ये वाली दवाई खाइएगा तो आप ठीक हो जाएंगे, या ऐसे रेस्ट करिएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। तो वो अपने क्या किए? अपने सर्विस प्रोवाइड किए, है ना? उसी तरीके से जो लॉयर होते हैं, वो भी हमें कोई ना कोई एडवाइस देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, टीचर हो गए, बैंकिंग हो गई, बैंकिंग भी सर्विस प्रोवाइड करती है हमको। तो ये लोगों का काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। ये लोग हमें बदले में कोई सामान नहीं दे रहे हैं। अभी हम किसी शॉप पे जाएंगे सामान खरीदने के लिए, मान लो हम लेने गए, चॉकलेट लेने के लिए गए, तो वहां पे हम पैसे देंगे और उनसे सामान लेके आ गए, चॉकलेट लेके आ गए। तो वो जो चॉकलेट है उसको हम टच भी कर सकते हैं, है ना? और अपनी भूख को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वो एक गुड में आ गया, गुड की कैटेगरी में आ गया, गुड्स में। लेकिन सर्विसेज ऐसी चीज होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है तो तुम उससे नॉलेज गेन करी हो, ये तुम फील कर पाओगी। डॉक्टर अगर एडवाइस दे रहा है तो उनसे हम अपना ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इनकी सर्विसेज होती हैं। तो अगर गुड्स की बात हो या सर्विसेज की बात हो, अगर जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, क्या करने के लिए? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन जो करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इस प्रोडक्शन को बोलते हैं क्या? प्रोडक्शन को बोलते हैं, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कंजप्शन। जब हमने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज मान लो प्रोड्यूस किया था, उस प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कोई ना कोई कंज्यूम भी तो करने वाला है अभी, कि हम लोग बस बना के इसको छोड़ने वाले मार्केट में नहीं। वो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज जाएगा किसी के पास, तो वो उसे कंज्यूम करेगा।
और जो कंज्यूम करता है यानी जो कंजप्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। और कंजप्शन का मतलब होता है टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। समझ में आया? कंजप्शन मतलब होता है टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये होता है कंजप्शन। ये सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और उसके बाद एक थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसे बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, वेट, देखो, डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ना कि ये अलग अलग पर्सन है, या हम किसी, ये एक पर्सन है और उसके कजन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये लोग सारे लोगों को मिलके एक काम दिया गया कि आपको कोई जूस का प्रोडक्शन करना है। आपको ना, तुम सारे लोगों को मिलके, इन लोगों को बोला गया है कि चलो तुम सब लोग मिलके एक बड़े से कंटेनर में सब लोग मिलके जूस बनाओ। ओके। अब जब ये सारे लोग मिलके वहां पे जूस बनाएंगे तो कोई जो है उसमें वाटर डालेगा, कोई उसमें शुगर डालेगा। मान लो नींबू पानी बना रहे हैं तो कुछ लोग ने नींबू डाल दिया, कुछ इसमें नमक और चीनी डाल दिया, ये सब डाल दिया। तो सारे लोग मिलके जो है पूरे दिन काम किए, और काम करने के बाद ये बड़े से कंटेनर में जूस बना के तैयार कर दिए, है ना। तो हर लोगों ने अपना अपना क्या डाला इसके अंदर? मटेरियल, रॉ मटेरियल डाला। और जिसे हम कह सकते हैं कि अपना अपना एफर्ट लगाया इस जूस को बनाने में। ये सारे लोगों ने मिलके अपना अपना कोई ना कोई एफर्ट लगाया इस जूस को बनाने के लिए, है ना। तो फिर ये जूस बन के जब तैयार हो गया, तो ये जो चीजें फिनिश गुड बन के तैयार हो गई हैं उसे हम बोलते हैं क्या? आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट कहते हैं। ओके। ये फिनिश गुड बन के तैयार हो गई, आउटपुट। अब जब सारे लोगों ने मिलके इसको बना दिया था तो ये आउटपुट बन के तैयार हो गई। तो अब क्या बना के इसको फेंकेंगे तो नहीं ना, अब इसको कंज्यूम भी तो करेंगे ये लोग, है ना। तो ये आता है हमारा थर्ड वाला पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कि इस पूरे प्रिपेयर्ड जूस को इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करने का काम। समझ में आया? इन लोगों में इस आउटपुट को अब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और ये जो लोग मिल के बनाए थे जूस, जैसे ये जो जितने लोग यूज हुए थे, इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में इन लोगों को बोला जाता है क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो लोग किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, उनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसे चीजों को, सिर्फ लोगों की बात नहीं हो रही है, ये हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आगे। बस अभी ये जान लो कि प्रोडक्शन करने में हेल्प करने वाले चीजों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो जूस बन के तैयार हुआ था उसको इन लोगों ने बनाया था, तो ये लोग क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो ये बन के तैयार हो गया वो क्या कहलाया? आउटपुट कहलाया, है ना। वो आउटपुट हो गया। अब इस आउटपुट को हमारा क्या काम है? डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। इस आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी होता है, और यही होता है थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हमें इस तरीके से जो ये इससे इस जूस को सेल करके मान लो जो इनकम जनरेट हुई होगी, जो हमारा पैसा मिला होगा इसको बेच के, उसको इक्वली जो है किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये होता है तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात समझ में आई? ये होती है हमारी थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो भी हमारा आउटपुट होता है, इनकम होता है, उसको अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लिखा है ना इसमें, हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये होता है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी थर्ड। क्लियर हुआ ये? ओके। अब ना आगे बढ़ते हैं कि वैसे ये जो है इसमें पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन और कंजप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों होता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे होता ही नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन और कंजप्शन ही होता है। और लेकिन जब हमें पूछेगा ना मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं,
और अगर 3 ही नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो हम उसमें यही तीनों लिख के दिखाएंगे, प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, किसी किसी बुक में तो रहता भी नहीं है या कभी कभी लिखा भी रहता है, तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटी एक और होती है, दो और होती है एक्चुअली। एक होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना मतलब होता है निवेश करना, यानी कि पैसा लगाना, है ना। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या उसको और बढ़ाने के लिए या उसको और इम्प्रूव करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और एक फोर्थ वाला होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज करना मतलब, हाँ, आपस में एक्सचेंज करना ना। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर ही आता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना, लेन देन करना बोल सकते हैं। ठीक है। तो इतना रिलेवेंट नहीं है ये दोनों जो है पॉइंट। मेन जो है यही तीनों है कि प्रोडक्शन होता है, और क्या होता है, कंजप्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गई। ओके। फिर है नेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके कुछ एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में होती है वो एक्टिविटीज जो हम करते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, अपनी वांट, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई पैसे के पर्पज से नहीं कि हमें पैसे मिलेगा तो ही। अब जैसे सोशल एक्टिविटी कुछ होती है ना, कुछ सोशल एक्टिविटी होती है। सोशल एक्टिविटी ऐसे कह सकते हैं ना, मान लो कि तुम्हारी किसी फ्रेंड का बर्थडे है, वो बुलाई है वहां पे, जाना है। तो वो वहां पे अगर हम उसके बर्थडे पे जाएंगे तो क्या हम बोलेंगे हमें बदले में पैसा चाहिए तब हम जाएंगे वहां पे, पैसे अर्न करने के लिए नहीं। वो तो हम जाएंगे अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो हम भी जाएंगे वहां, खुश हो जाएंगे, है ना। तो हमारा कोई यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिला, हमको कोई भी पैसे का फायदा नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए गए थे वहां पे। तो ये क्या बन गया, सोशल एक्टिविटी, है ना। शादी में किसी के जाना, किसी के बर्थडे में जाना, किसी भी तरीके की पार्टी में जाना, ये सारी क्या हो गई, सोशल एक्टिविटीज हो गई। रिलीजियस एक्टिविटी भी होती है, नॉन इकोनॉमिक ही होती है। जैसे कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, या मंदिर में जाके हम दान कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं लोगों को, तो उनसे पैसे नहीं लेने वाले, हम अपने बस मन को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ये वर्क करने वाले हैं। तो ये भी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक, रिलीजियस एक्टिविटीज जो कि नॉन इकोनॉमिक होती है। चैरिटेबल एक्टिविटीज भी होती है। चैरिटी देना मतलब पता है ना क्या होता है, दान देना, है ना। तो चैरिटी जब भी हम देते हैं, बदले में ये तो नहीं सोचते कि हम उसे इतना रुपए चैरिटी देंगे तो बदले में मेरा आके घर पे काम कर देगा, वो ये कर देगा या वो कर देगा। बिना किसी पर्पज से हम चैरिटी करते हैं, उसी को कहते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज, जिसमें हमारा कोई इकोनॉमिक पर्पस नहीं होता है, सिर्फ हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं वो काम। क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है ना पेरेंटल एक्टिविटी। अच्छा, अब ये पेरेंटल एक्टिविटी क्या होती है पता है, कुछ नाम सुन के समझ में आ रहा है। हाँ, पेरेंट्स से रिलेटेड। और जो पेरेंट्स से रिलेटेड है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जितनी एक्टिविटी करते हैं, क्या वो मनी पर्पज से करते हैं या इकोनॉमिक इंटरेस्ट से करते हैं, नहीं करते। वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं कि वो बच्चों के लिए जब काम करते हैं तो उनको खुद को सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसके लिए काम करते हैं। तो पेरेंटल एक्टिविटी भी उसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। बात समझ में आई। ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी जो हम करते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जैसे सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी, पेरेंटल एक्टिविटी, ये हो गई। और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो करते हैं फॉर टू अर्न मनी, ऐसी एक्टिविटीज जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो हो गई क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें कितने टाइप से होते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन मेन एक्टिविटीज होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर पूछेगा और ज्यादा मार्क्स के भी रहेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज भी लिख सकते हैं। मेन तीन होती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यही मिलेगी ज्यादातर बुक में भी। ठीक है। ओके। कुछ पूछना है इसमें, नहीं पूछना है। तो ये जो संदीप गर्ग की बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर था ना, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
अब हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आज जितने भी पढ़ाए हैं सबके नोट्स हम सेंड कर देंगे अभी ग्रुप में, और यहाँ पे ऐप में भी स्टडी मटेरियल वाले में डाल देंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो ग्रुप में, ओके। ओके, क्लास ओवर कर।